गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आपके बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का जो 6th पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी, जिसके अंदर हम यूनिट 4th पढ़ रहे हैं और आपकी यूनिट 4th का नाम है एनहेंस ओवरऑल प्रोफिशिएंसी। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है आपका एनहेंस ओवरऑल प्रोफिशिएंसी, यानी कि ओवरऑल प्रोफिशिएंसी यानी कि सभी प्रकार की क्षमताओं को किस प्रकार से हम विकसित कर सकते हैं। तो जो आपकी इंग्लिश की जो मेन हमारी बेसिक 4 स्किल्स होती है वो होती है हमारी LSRW। जैसा कि आपको पहले भी मैं क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। एल का मतलब होता है आपका लिसनिंग और एस स्टैंड्स फॉर स्पीकिंग, आर स्टैंड्स फॉर रीडिंग एंड डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर राइटिंग। आपको कल मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था इसी के क्रम के अंदर कि नाउन। तो नाउन को पढ़ाते हुए जब आप नाउन पढ़ाओगे तब क्या होगा, नाउन सबसे पहले बच्चा सुनेगा तो उसकी कौन सी स्किल डेवलप होगी, लिसनिंग। फिर यानी वो लिसन कर रहा है, फिर उसी चीज को वो आपको सुनाएगा तो होगी उसकी स्पीकिंग। उसी चीज को वो जब लिखेगा तो ये होगी आपकी रीडिंग, सॉरी पढ़ेगा तो होगी रीडिंग, और जब उसी चीज को वो लिखेगा तो वो हो गई राइटिंग। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए फर्स्ट आता है आपको एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश। जब वो एबिलिटी उसके अंदर डेवलप हो जाएगी स्पीक इंग्लिश करने की, तो ही विल बी एबल टू यूज एप्रोप्रिएट वर्ड स्ट्रेस, सेंटेंस स्ट्रेस एंड इंटोनेशन पैटर्न्स। यानी जब उसके अंदर स्पीकिंग की जब डेवलप हो जाएगी तो वो क्या क्या चीजें सीखेगा, ही विल बी एबल टू यूज द, कहाँ पे उसको सेंटेंस यदि स्पीक करना है तो कहाँ पे ही हैव टू यूज एप्रोप्रिएट वर्ड स्ट्रेस और सेंटेंस स्ट्रेस, यानी जहां वर्ड आ रहा तो कौन से वर्ड पे उसको स्ट्रेस डालना, कौन से सेंटेंस पे स्ट्रेस डालना वो सीख पाएगा। और जो इंटोनेशन हमारा पैटर्न होता है, इंटोनेशन पैटर्न दो प्रकार के होते हैं, एक तो राइजिंग पैटर्न होता है और हमारा एक फॉलिंग पैटर्न होता है, यानी जहां पे आपको आपकी आवाज को रेज करना और कहाँ पे आपकी आवाज को फॉल करना है, तो वो हमारा इंटोनेशन होता है। तो तब कब सीखेगा, जब उसके अंदर स्पीकिंग जो प्रोफिशिएंसी है, स्पीकिंग स्किल है वो डेवलप हो जाएगी। उसके अलावा साउंड का यूज कहाँ पे करना, हाउ टू मेक अ स्टेटमेंट एंड हाउ टू आस्क अ क्वेश्चन, ये सारी चीजें वो सीख पाएगा। नेक्स्ट है हमारा टू एबिलिटी टू रीड इंग्लिश। फिर उसके बाद में वो क्या सीखेगा, ही विल बी एबल टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, या ही विल बी एबल टू रीड न्यू सेंटेंसेस, या ही विल बी एबल टू रीड न्यू कीवर्ड्स। फिर उसके अलावा डिकोड्स फ्रेजेस, जो फ्रेजेस जो होते हैं उसको कैसे डिकोड्स करना, वो भी जब कब कर पाएगा, जब उसके अंदर रीडिंग एबिलिटी डेवलप हो जाएगी और डेवलप रीडिंग हैबिट्स, यानी कि रीडिंग हैबिट जब तक उसके अंदर डेवलप नहीं होगी तब तक वो इन सारी चीजों को सीख नहीं पाएगा। नेक्स्ट है हमारा द राइटिंग एबिलिटी। राइटिंग एबिलिटी के अंदर आएगा ही विल बी एबल टू राइट न्यू सेंटेंसेस, ही विल बी एबल टू राइट अ स्टोरी, ही विल बी एबल टू राइट अ एप्लीकेशन, ही विल राइट न्यू कीवर्ड्स। ये सब कुछ आप इसके अंदर लिख सकते हो, क्योंकि सबसे पहले वो वर्ड्स ही लिखना सीखेगा। फर्स्ट ही विल लर्न लेटर, देन आफ्टर ही विल लर्न वर्ड्स एंड वर्ड्स आफ्टर ही विल लर्न सेंटेंसेस। तो फिर उसके बाद में वो क्या आएगा, जैसे स्पेल्स वर्ड्स करेक्टली। इसके अलावा जो चीजें हैं, जो जनरल चीज तो आपको बता दी, उसके अलावा है स्पेल्स वर्ड्स करेक्टली। रीडिंग, ये राइटिंग के अंदर किस तरह से उसको स्पेल करना है, किस तरह से उसको लिखना है करेक्टली वो सीखेगा। यूज अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी, जो वोकैबुलरी है उसको अप्रोप्रिएटली किस तरह से सही तरीके से उसका उपयोग करना है वोकैबुलरी का, वो सीख पाएगा। उसके अलावा ग्रामेटिकल जो आइटम्स होते हैं, जो ग्रामेटिकल्स रूल्स होते हैं, उसे कहाँ पर यूज करने, किस समय पे यूज करने, वो भी इसके अंतर्गत वो सीख पाएगा। उसके बाद में द एबिलिटी ऑफ लिसनिंग, तो लिसनिंग का आपका बता दिया है, ही विल एबल टू डेवलप द लिसनिंग एबिलिटी। तो ये जो ओवरऑल प्रोफिशिएंसी के अंदर हमारी, आप अगर शॉर्ट में अगर आप समझना चाहो तो यही है LSRW। ये चारों प्रकार की लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग एबिलिटी को स्टूडेंट्स में डेवलप करना ही हमारा ओवरऑल प्रोफिशिएंसी कहलाता है। एक बार मैं आपको फिर बता देती हूँ, एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश, फिर इसके अंदर भी क्या सीखेगा वो, द स्टूडेंट्स यूज एप्रोप्रिएट वर्ड स्ट्रेस, फिर आपका सेंटेंस स्ट्रेस एंड इंटोनेशन पैटर्न, साउंड्स एंड मेकिंग स्टेटमेंट्स एंड मेकिंग क्वेश्चंस। इसके अलावा आपका है द एबिलिटी टू रीड इंग्लिश, तो डिकोड फ्रेजेस आएगा और डेवलपमेंट रीडिंग हैबिट्स। इसके अलावा ही विल बी एबल टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एक्सेट्रा। उसके अलावा द राइटिंग एबिलिटी, ही विल बी एबल टू स्पेल्स वर्ड्स करेक्टली, या यूज अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी या फिर ग्रामेटिकल आइटम्स। इसके अलावा ही विल एबल टू रीड, सॉरी ही विल बी एबल टू write new sentences, या he will able to write a story, या he will be able to write a application।
तो कुल मिला के आपका यही ओवरऑल प्रोफिशिएंसी के अंदर आपका LSRW आता है, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, इन चारों एबिलिटी को डेवलप करना, और इन डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें उनको सीखनी होती है, कौन कौन सी चीज़ें वो खुद में विकसित कर पाएंगे, यानी क्या क्या चीज़ें आपको एक एक चीज़ के अंदर, मैंने आपको एक एक स्किल के अंदर अलग अलग चीज़ें बताई है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।